नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कानून मंत्री ने लोकसभा में पेश किया एक राष्ट्र एक चुनाव पर 2 विधेयक, कहा इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, चुनाव संबंधी खर्च में आएगी कमी। केंद्र सरकार ने झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया होने के दावे को किया खारिज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के भाजपा सांसदों से राशि दिलाने का किया आग्रह। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। सफल परीक्षार्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी। राज्य के गृह सचिव और डीजीपी पहुंचे चतरा, विधि व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। 4 जिलों के 34 थाना प्रभारियों से लेंगे रिपोर्ट। और जमशेदपुर में टाटा स्टील गोल्फ टूर चैंपियनशिप शुरू। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए गए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इससे संबंधित 129वां संविधान संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश किया। इससे पहले श्री मेघवाल ने कहा कि अब हम एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट लाने जा रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी इसका रोड मैप बना चुकी है। इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और चुनाव संबंधी खर्च में कमी आएगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये एक तंत्र का तोप है, एक तंत्र का तोप का एक हथियार है वन नेशन वन। और मैं कह दूं, ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक एक बुगल है संविधान बदलने का। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर पहल का विरोध करना कांग्रेस की आदत बन गई है। ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। तो कुछ नहीं करना। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है। इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना चाहिए। केंद्र सरकार ने कोयला रॉयल्टी मद में झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया होने के दावे को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के भाजपा सांसदों से अपील की है कि वे केंद्र से यह राशि दिलाने के लिए संसद में अपनी आवाज बुलंद करें। श्री सोरेन ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भाजपा सांसदों से अपील करते हुए लिखा है कि झारखंड के विकास के लिए इस बकाये राशि की नितांत जरूरत है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया है कि झारखंड का केंद्र सरकार पर कोई बकाया नहीं है। एनसीईआरटी अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 9 से 12 तक की 15 करोड़ गुणवत्तापूर्ण और सस्ती किताबें प्रकाशित करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अगले एकेडमिक ईयर में एनसीईआरटी पूरी तैयारी किया है 15 करोड़ बुक्स बनाने के लिए। इसकी उद्देश्य यह है कि जो डिमांड सप्लाई है, सुलभ मूल्य में और गुणात्मक किताब, क्वालिटेटिव एंड अफोर्डेबल, ये हमारे एनईपी की एक प्रायोरिटी है। उसी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अगले साल जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी प्राइस में भी थोड़ा कटौती आएगी। उसके अलावा हमने जो आज की समाज टेक्नोलॉजी के माध्यम से किताब खरीदता है, जो हमारे देश में 2 प्लेटफॉर्म काम करते हैं ई कॉमर्स के, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, दोनों के साथ एनसीईआरटी ने एमओयू किया है। एमआरपी पे ही अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी किताब उपलब्ध हो सकता है। आईआईटी आईएसएम धनबाद में 2 दिवसीय 44वां दीक्षांत समारोह का आयोजन पैनमैन ऑडिटोरियम में किया गया। इसका शुभारंभ नीति आयोग के सदस्य पद्म भूषण डॉ वीके सासवत ने किया। इस दौरान 2023-24 बैच के 183 पास आउट छात्रों को पदक और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ वीके सासवत ने कहा कि ज्ञान वह आधार है जिस पर भारत को अपनी प्रगति की नींव रखनी है। समारोह में डिग्री प्राप्त कर विद्यार्थी भी काफी उत्साहित दिखे।
हम यहाँ से डिग्री लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटीज हम लेके जा रहे हैं कि कैसे हमें टफ सिचुएशन में कैसे हमको चीजों को हैंडल करना है, पेशेंस के साथ, कूल माइंड के साथ। जो चीज नामुमकिन लग रही है कि अब ये चीज नहीं होगा, उस चीज को कैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। तो ISM से बहुत सारी क्वालिटीज हम लेके जा रहे हैं, सिर्फ डिग्री नहीं लेके जा रहे हैं। और इसको हम चाहे जरूरी नहीं कि हम PhD कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्रोफेसर बन जाएंगे या टीचर बन जाएंगे। हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो इस क्वालिटी को हम वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे और बहुत अच्छे से उस चीज को हम अचीव करेंगे। JSSC CGL परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता प्रकाश कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की CBI जांच कराने की भी मांग की है। दूसरी तरफ परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य की गृह सचिव वंदना डाडेल और DGP अनुराग गुप्ता आज चतरा के दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर बाद दोनों अधिकारी विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के दौरान गृह सचिव और DGP रांची, चतरा, हजारीबाग और लातेहार जिले के 34 थाना प्रभारियों से उनके काम से संबंधित रिपोर्ट लेंगे। इस बैठक में IG अभियान, IG CID, IG स्पेशल ब्रांच, DIG हजारीबाग, ATS SP और चतरा, लातेहार व हजारीबाग जिले के SP उपस्थित रहेंगे। साहिबगंज जिले में जन सुविधाओं को बढ़ाने की पहल तेज कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज जिले के विभिन्न ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए DMFT फंड से कई विकास के कार्य किए जा रहे हैं। DMFT फंड से महिला शौचालय, सदर अस्पताल की मरम्मती के अलावे विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण का कार्य चल रहा है। उपायुक्त ने कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले की जन सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में इस योजना के लिए कार्य किया जा रहा है और DMFT टीम को निश्चित समय अवधि में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। दुमका जिले में धान अधिप्राप्ति शुरू हो गई है। लैंप्स के माध्यम से किसानों से धान की खरीद की जा रही है और उन्हें उनके धान की 50% राशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जा रहा है। धान अधिप्राप्ति के लिए बनाए गए केन्द्रों पर राज्य खाद्य निगम द्वारा जनसेवकों को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। साथ ही पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। वर्ष 2024-25 के लिए धान का समर्थन मूल्य 2,300 रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इसके अलावा किसानों को 100 रूपये प्रति क्विंटल बोनस में दिया जा रहा है। जमशेदपुर में आज से टाटा स्टील गोल्फ टूर चैंपियनशिप शुरू हो गई है। गोलमुरी गोल्फ क्लब में PGTI के प्रेसिडेंट और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। मौके पर कपिल देव ने कहा कि जमशेदपुर में खेल की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि वे कई बार क्रिकेट खेलने जमशेदपुर आ चुके हैं। आज क्रिकेट के लिए नहीं आया हूँ, गोल्फ के लिए आया हूँ। बहुत बार यहाँ क्रिकेट आ खेली इस शहर में। आई जस्ट वांट टू से दैट इंटरेस्ट इन गोल्फ देख के लोगों के बीच में बहुत अच्छा लगा एंड आई होप एवरीबॉडी विल एंजॉय एंड आई लाइक टू एंजॉय माई सेल्फ टू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कानून मंत्री ने लोकसभा में पेश किया एक राष्ट्र एक चुनाव पर 2 विधेयक। कहा इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, चुनाव संबंधी खर्च में आएगी कमी। केंद्र सरकार ने झारखंड के 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया होने के दावे को किया खारिज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के भाजपा सांसदों से राशि दिलाने का किया आग्रह। JSSC CGL परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। सफल परीक्षार्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी। राज्य के गृह सचिव और DGP पहुंचे चतरा, विधि व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। 4 जिलों के 34 थाना प्रभारियों से लेंगे रिपोर्ट। और जमशेदपुर में टाटा स्टील गोल्फ टूर चैंपियनशिप शुरू। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी 2:55 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।